आवाज आ रही है जानव? हेलो जानव, वॉइस जा रही है? आस्था जानव? यस मैम। चलिए, लैंग्वेज का आपका 2 चैप्टर हो गया है, बताओ। मैम दूसरा में आप सेकंड चैप्टर में क्या कराना थी, बताओ। हो गया ना सेकंड चैप्टर? चलिए, जो बाकी उसकी एक्सरसाइज बाकी होगी ना, यस मैम। नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे, ठीक है। आज हम लोग संस्कृत में एक भी चैप्टर नहीं हुआ है ना, इसलिए संस्कृत पहले करा देते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका सुभाषितानी, ठीक है। सुभाषितानी फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का सुभाषितानी। क्लियर है इतनी चीज? हमारी बुक में है ये चैप्टर। क्या जानव, चैप्टर है तुम्हारी बुक में ये? यस मैम। चलिए, इसका अर्थ क्या होता है? सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन, ठीक है। जो हम लोग सुंदर वचन, मतलब जब कोई अच्छी चीज या अच्छा बोलते हैं तो वो सुंदर वचन के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहले हम पैसेज पढ़ेंगे आपका, उसका एक एक का अर्थ बताते चलेंगे, ठीक। जहां पे भी कंफ्यूजन होगी या कोई शब्द या कुछ चीज ना समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पृथ्व्यम त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मुंडे पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विद्यति, ठीक है। पेज हम पढ़ रहे हैं। पृथ्व्यम त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मुंडे पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पहले वाले अर्थ उसमें बताया गया लाइन में, पैसेज में, कि पृथ्वी पर मतलब इस धरती पर जल, अन्न और सुंदर वचन, कितनी चीजें हैं? इस पृथ्वी पर जल है, सुंदर वचन है और खाने योग्य अन्न है। ये 3 क्या है? रत्न है। जबकि मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़े को रत्न की संज्ञा अर्थात रत्न का नाम देते हैं। अब समझ में आया? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर रत्न के रूप में क्या है? जल है, अन्न है और सुंदर वचन है। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ मूर्ख लोग जो पत्थर होता है उसको रत्न का नाम देते, रत्न की संज्ञा, हीरा मोती सोना चांदी किसे बोल दिया है? पत्थर को इन लोग ने बताया है कि ये हमारे रत्न हैं, ठीक। सेकंड है सत्ययेन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्ययेन वति वायुसच सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम। यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो सत्य पर आधारित है। जो यहाँ की पृथ्वी है वो किस पर आधारित होती है? हमारे सत्य पर। हमें क्या पृथ्वी सिखाती है? कि हमें हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अर्थात यह पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? सत्य के मार्ग पे, सत्य पर ही टिकी हुई है। रवि अर्थात सूर्य, रवि का किसे कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। सूर्य सत्य से ही तपता या जलता है। जो सूर्य है वो किससे जल रहा है? वो सूर्य जो है जल रहा है किससे? सत्य से, और सत्य से ही जलता है और तपता है, मतलब गर्म होता है। हवा भी सत्य से ही बहती है और सब कुछ सत्य में ही समाहित है। कौन कौन सी चीज सत्य पर ही आधारित है? एक पहली हमारी होगी पृथ्वी,
जो सत्य पर आधारित है। दूसरी क्या चीज हो गई है? रवि मतलब सूर्य, जो जल रहा है, जो तप रहा है, किसके? सत्य के मार्ग से ही, सत्य से ही तप रहा है। और क्या हो गया? हवा जो बह रही है वो सत्य से ही बह रही है। इसका मतलब सब कुछ क्या है? सत्य पर ही आधारित है, इसलिए हमें कहा जाता है सत्य बोलो, मतलब सही बोलो। थर्ड है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय न विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पे बताया गया है थर्ड वाले में, दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मतलब कि हम जब कोई दान दे रहे हैं, जब कोई तपस्या कर रहे हैं, बल में जो हमारा बल लग रहा है, और विशेष ज्ञान हमें जो प्राप्त हो रहा है, विनम्रता में, और जो हमारी विनम्रता है उसमें कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मतलब कि बहुत ज्यादा भयभीत, बहुत ज्यादा क्या करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ये कैसे है। ठीक है। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली, जो पृथ्वी है उसके क्या है? वो बहुत ही रत्नों वाली है। अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए। जो पृथ्वी है उसमें क्या है? ऐसे ही बहुत से रत्न भरे हुए हैं। किस तरह के? दान के, तपस्या के, सत्य के, विनम्रता के, दयालुता, ये सब क्या है? ये रत्न ही दिए गए हैं। कहाँ से? धरती के। यहाँ पे बताया जा रहा है यही लिए कि दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए हैं। सभी द्रेव साहसीत सब्धि कुर्वीत संगीतम सर्विदे विर्विदा नैत्र्यम चा न सविदे किच 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 दाचरेत। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सज्जन मतलब जो सही व्यक्ति है, जो जिसका साथ क्या है? सच्चाई का है, जो सज्जन है, ईमानदार है, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ संगति मतलब दोस्ती करनी चाहिए। सज्जनों के साथ वाद विवाद मतलब कि हमें उनसे पूछताछ या जानकारी लेनी चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। आज सज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो बेईमान व्यक्ति है, जिसकी संगति जिसका संगत क्या है? बहुत ही गलत है, उसके साथ हमें किसी भी तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सज्जन लोग है, सज्जन कौन होता है? जो जेंटलमैन होते हैं। जेंटलमैन कौन होते हैं? जो ईमानदार होते हैं, जो सत्य बोलते हैं। ठीक है। उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ हमें बैठना चाहिए। मतलब कि साथ में बैठने का अर्थ ये नहीं होता है, बैठने का मतलब ये होता है कि हमें उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए, उन्हीं के साथ हमें संगति रखनी चाहिए। ठीक है। उनके साथ ही हमें क्या करना चाहिए? विवाद करना चाहिए, और मित्रता भी उन्हीं के साथ हमें करनी चाहिए। ठीक। जो असज्जन है उनके साथ हमें किसी भी तरीके का व्यवहार, मतलब कि ना हमें उनसे मित्रता करनी चाहिए, ना उनकी संगति करनी चाहिए, ना उनके साथ बैठना चाहिए। इतनी चीज समझ में आई? फोर्थ पैसेज का अर्थ समझ में आया आप लोगों को? फिर है फिफ्थ में बताया गया है धन्य ध्यान प्रज्ञेषु विद्याया संघ्रेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो धन्य ध्यान के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार के संकोच को छोड़ने वाला अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी होता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो धन्य ध्यान के प्रयोग में और विद्या के संचय मतलब जो विद्या को संग्रहित करते हैं, जो विद्या प्राप्त करते हैं, और आहार जो खाते हैं, जो व्यवहार हमारा जो आपके साथ व्यवहार है, इसमें कुछ भी संकोच नहीं करते हैं।
होता नहीं है, नहीं हम नहीं पूछेंगे, हमें आता नहीं हम नहीं पूछेंगे, चाहे हमें कुछ भी ना आए, लेकिन हम लोग ये करते हैं ना। या फिर खाने में संकोच करते हैं, व्यवहार किसी के साथ सही नहीं रखते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो ये सब चीजें करते हैं, विद्या का संचय करते हैं, विद्या को संग्रहित करते हैं, आहार व्यवहार में किसी तरीके का संकोच नहीं करते हैं, और इन संकोच को छोड़ने वाला अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी होता है। यही व्यक्ति क्या रहता है? खुश रहता है, जो किसी चीज में संकोच नहीं करता। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम नासाध्यते शांति खड़क करे यस किम करिष्यति दुर्जना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्या बताया जाता है यहाँ पे कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है, वो माफ कर देता है, यही दुनिया में क्या है? संसार में वशीकरण है, अपने आप में अपने आप की ओर आकर्षित करने वाला है, सबसे बड़ा है। ठीक है, वशीकरण मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति वही है। क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता? अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपने हमसे माफी मांगा और हमने माफ कर दिया, तो क्या ये बहुत बड़ा कार्य हो गया? या हमसे गलती हो गई, हमने आपसे सॉरी बोल दिया, तो ये क्या बड़ा कार्य हो गया कि नहीं? हम लोग ने हमने छोटों से सॉरी बोल दिया। क्यों अच्छा जाना बनो अरुण कुमार? अगर बाय चांस हमसे कोई गलती होती है, हमसे कोई गलती हुई, हमने आपसे बोला कि सॉरी, तो क्या ये बहुत बड़ा कार्य हो गया? आपने माफी दे दिया? नहीं। तो यहीं पे ये चीज बताया जा रहा है कि क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता है? जिसके हाथ क्षमा रूपी तलवार है, मतलब कि हर व्यक्ति को वो क्षमा कर देता है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता? उसका कोई भी व्यक्ति कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। क्लियर है इतनी चीज? आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पैसेज कंप्लीट भी हो गया। इसमें कोई डाउट बताइए? आस्था, अरुण, जैनब बताइए। नो मैम। जैनब आपको? बोलो, आगे चले, नहीं तो फिर से बताए ना। अरुण कुमार, जैनब बताइए। बोल ही नहीं रहे हो। आस्था, जैनब, अरुण बोलिए बेटा, समझ में आ गया है? यस मैम। फिर बोलते क्यों नहीं आप लोग? नहीं समझ में आया तो फिर से हम बताएं इसका अर्थ। बोलो मैम, एक बार से बता दीजिए। फिर से बताएं। चलिए, यही पूछ रहे हैं ना। देखो, फर्स्ट पैसेज का क्या अर्थ है? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अब हम यहाँ पे कुछ अर्थ भी लिख देते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पृथ्व्याम मतलब होता है, पृथ्व्याम मतलब धरती पर। मत बात करो। मुंडे मतलब होता है मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा मतलब होता है रत्न का नाम। विद्यते मतलब होता है समझा जाता है। ठीक।
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्या हमने पढ़ा था? हमने ये पढ़ा पृथ्व्यं रत्नानि जल मंत्रम सुभाषितम मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर मतलब धरती पर जल मतलब पानी, अन्न मतलब भोजन और सुंदर वचन जो सुंदर वाणी होती है, ये तीन क्या है? रत्न है। यहाँ पे ये तीन को रत्न बताया गया है। जबकि मूर्ख लोग, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते। रत्न देखे हो ना, हीरे की अंगूठी देखे होगे, मूंगे की अंगूठी, जो हीरा मोती होता है, जो पत्थर होते हैं, उन्हें क्या कहा जा रहा है? जो पत्थर, और ये क्या है? ये पत्थर को ये इसको तराशा जाता है, तब जाके आप लोगों का हीरा मोती चांदी जो भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा का अर्थात रत्न का नाम दिया गया है। समझ में आया फर्स्ट वाला? जानव बताइए। यस मैम। सेकंड है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वती वायु, सच सर्वे सत्य प्रतिष्ठम। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो सत्य मतलब सही बात बोलने पर आधारित है। मतलब कि हमें झूठ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? सच्चाई बोलनी है, सत्य बोलना है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है? सत्य पर ही आधारित है, अर्थात टिकी हुई है। रवि मतलब सूर्य जो है वो किससे जलता है? किससे तप रहा है? सत्य के मार्ग से, सत्य से ही क्या है? एक उसका जलना, एक तपना, वो एक सत्य है। हवा भी कैसे बह रही है? किस तरह से बहती है? सत्य से ही बह रही है। सब कुछ मतलब किस पर आधारित है? सत्य पर ही आधारित है सारी चीज, चाहे सूर्य, चंद्रमा, रोशनी, जल, हवा, वायु, पानी, जो भी चीजें हैं वो सब किस पे आधारित है? सारी चीज सत्य पर ही आधारित है। फिर है दाने तपसी सूर्य विज्ञाने विनय नय विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में मतलब जब हम किसी चीज को दान करते हैं, दान देते हैं। तपस्या मतलब कोई हम जब तपस्या, निश्चय, संकल्प करते हैं। बल जो हम बल लगाते हैं। विशेष ज्ञान जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। विनम्रता मतलब हमारा भाव, हमारा विनम्र व्यवहार है। इस पर हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मतलब कि बहुत ज्यादा आश्चर्य मतलब भय, या फिर ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हो जाना चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली, जो हमारी पृथ्वी है उसमें बहुत से रत्न हैं, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए हैं। किस तरह के रत्न भरे हुए हैं? यही दान के हैं, तपस्या के हैं, सच्चाई के हैं, ईमानदारी के हैं। ये सब रत्न है, ना कि पत्थर के टुकड़े हमारे रत्न हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक समझ में आया? बताइए, बोलो। यस मैम। अरुण, जैना, समझ में आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? अब उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ में है सब्धि रेप साहसीत सब्धि कुर्बीत संगीतम सब्धि विरविदा मैत्री चाला शब्दी किच दाचरेत। इसमें क्या बताया गया है? सज्जन, सज्जन व्यक्ति कौन होता है? बताओ। आस्था, अरुण, जाना, बताइए कौन होता है सज्जन व्यक्ति? मैम जो इंसान सच बोलता है। सच बोलता है और जिसका व्यवहार अच्छा है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति ईमानदार है, जो सत्य बोलता है, जो जिसका व्यवहार अच्छा है, तो हमें क्या करना चाहिए? सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ ही विवाद मतलब होता है हमारे पास कोई नॉलेज है, आपके पास कोई नॉलेज है, तो हम लोग क्या करें? उस पर
एक वाद विवाद आप लोग में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, डिबेट होता है ना आप लोग में, तो क्यों होता है कि हम आपके ज्ञान को जाने और आप मेरे ज्ञान को जाने, इसलिए होता है। या आप किसी टॉपिक पे कितना नॉलेज रखते हो या कितना उस बारे में आपको नॉलेज है कि आप इतनी चीजें जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति है उसके साथ ही हमें बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ ही हमारा व्यवहार होना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता मतलब दोस्ती करनी चाहिए। असज्जन जो ईमान बेईमान है, जिनके पास व्यवहार करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है और उनका जो असत्य बोलते हैं, उनके साथ हमें किसी भी तरीके का व्यवहार, यहाँ पे जो लिखा है कि कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब कि ना उनसे हमें दोस्ती करनी चाहिए, ना हमें संगति करनी चाहिए, ना उनके साथ विवाद करना चाहिए। क्लियर है? बताइए। फोर्थ। यस मैम। अब फिफ्थ है, धन्य धान प्रज्ञेषु विद्याया संघ्रेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसमें ये बताया गया है कि जो धन्य धान है, जो हर चीज से परिपूर्ण है, धन धान के प्रयोग में हर चीज जो जिस चीज का जीवन यापन करते हैं, जिस चीज का हम प्रयोग में लाते हैं, विद्या के संचय मतलब ज्ञान के संचय, मतलब संचय मतलब होता है इकट्ठा करना या अर्जित करना। विद्या के संचय में आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला, आहार मीन्स भोजन और व्यवहार मीन्स जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं तरीका, उसमें हमें संकोच छोड़ने वाला नहीं, संकोच को छोड़ने वाला मतलब कि इन सब चीज में जो संकोच करते हैं। अब आप लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप बाई चांस क्लास में हो, ठीक, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर आ रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो, संकोच कर रहे हैं, अरे हम बताएं, मान लो गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा, हंसेंगे सब। आप उस टाइम क्या किए, संकोच किए ना, जबकि आपको आंसर पता है कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि संकोच को छोड़ने वाला अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी होता है। अगर आप बाय चांस आंसर बता दिए होते तो आपकी तारीफ होती, तो आप उस टाइम खुश होते, तो आप सुखी उस टाइम रहते। आपसे मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा, आपको उसका आंसर पता है लेकिन आपने आंसर नहीं बताया, आपने संकोच किया, लेकिन दूसरे बच्चे ने आपके आंसर को ही, जो आप आंसर जान रहे थे वही आंसर उसने बता दिया, तो उसके सामने आपने क्या किया, आप लज्जित हो गए अपने ही आप में। क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा कि हमें तो ये आंसर आ रहा था, अगर हम बता दे तो इसकी जगह मेरी तारीफ होते, तो आप मन ही मन में क्या करने लगे, दुखी होने लगे। और दूसरा व्यक्ति जो जिसने आंसर बताया वो क्या हुआ, वो उस टाइम खुश हो गया। तो यही व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। समझ में आया फिफ्थ वाला? बताओ फिफ्थ वाला भी समझ में आ गया? अब लास्ट आपका बच्चा है सिक्स। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड़क करे यश की करिष्यति दुर्जना। इसमें बताया गया है कि क्षमा, जो हमने बताए हैं माफी, क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण होता है। यहाँ एक ऐसा चीज है कि अपने आप की ओर सबको आकर्षित करना या अपने व्यवहार में लाना। क्षमा क्या है, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। हम अगर किसी को माफ कर देते हैं तो सबसे बड़ा वहां क्या होता है, एक वशीकरण होता है। क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता। अगर हम किसी को माफी दे दिए या माफ कर दिए, क्या हम छोटे हो गए? नहीं। जिसके हाथ क्षमा रूपी तलवार है, अगर जो ऐसा व्यक्ति जो हर व्यक्ति को क्या करता है, क्षमा कर देता उसकी गलती पर, वह व्यक्ति उस व्यक्ति को कोई भी दूसरा व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप हमें मान लीजिए हम सबको क्षमा कर देते हैं उनकी गलती पर, तो हमारा कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है, चाहे वो दुष्टी क्यों ना हो, वो नहीं हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। इतनी चीज क्लियर है आपको? आप बताइए कोई डाउट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम।
क्लियर है? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? No, ma'am. चलिए ठीक है। अब इसमें और क्या, वर्ड मीनिंग हमने लिखवा दिया है, ठीक है। पेज नंबर 2 पर वर्ड मीनिंग जितनी दी गई है आप कर लीजिएगा उसको पूरा, ठीक है। बुक है ना सबके Yes, पास? ma'am. आस्था, Yes, ma'am. बुक है ना आपके पास? Yes, ma'am. है। अरुण आपके पास? अरुण कुमार, जैनब, आप लोगों के पास है? No, ma'am. किसके पास नहीं है? मैम मेरे पास। और अरुण आपके पास? कहाँ से करोगे वर्ड मीनिंग? इतनी कर लिए थे जो ये वर्ड मीनिंग लिखे थे, कर लिए थे तुम लोग? बुक ले लो, बुक में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ और लिखवा दे रहे हैं। धैर्य से मतलब क्या होता है? धारण किया जाता है, ठीक है। धारण किया जाता है। फिर है तपते मतलब होता है जलता है। वती बहता है या बहती है। वायुष, वायुष पवन भी। प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठितम मतलब होता है स्थित है। ठीक है, क्लियर है थी आस्था? फिर है आपका Yes, ma'am. तपस्वी मतलब होता है तपस्या में। शौर्य मतलब यहाँ बाकी लिख दे रहे हैं। बल में। न्याय मतलब नीति में। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। ठीक, क्लियर है? तो आपको क्या Yes, करना ma'am. है, पहले जो फर्स्ट चैप्टर है, बुक है ना आपके पास आस्था? Yes, ma'am. है। फर्स्ट चैप्टर का आपको क्या करना है, पहले चैप्टर का नाम डालोगी, चैप्टर, ठीक है, कौन सा चैप्टर है। तो पहले Yes, आप लोग ma'am. ये जो है इसको पूरा लिख लेना। दिख रहा है? Yes, ma'am. इसको पूरा लिखने के बाद इसका शब्दार्थ करोगी, ठीक। Yes, ma'am. इसके शब्दार्थ के बाद फिर जब नेक्स्ट टाइम पे मेरी क्लास होगी तो हम क्या कराएंगे, जो बाकी एक्सरसाइज है उसको पूरा कराएंगे। ठीक है, क्लियर Yes, है? ma'am. और कुछ Yes, पूछना ma'am. है तुम लोग को? No, ma'am. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. जाना, वो अरुण कहाँ गए? मैम शायद वो लोग निकल गए। चलिए उन लोग से को भी बता दीजिएगा हमने लास्ट में क्या बताया था।
आप लोग चैप्टर का Yes, क्या ma'am. करोगे, पहले लिखोगे 6 पूरा लिखोगे, उसके बाद क्या करोगी, उसके बाद शब्दार्थ लिख लेना। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब मेरी क्लास होगी तो हम पूरा अभ्यास का जितना है क्वेश्चन आंसर है पूरा उसको करा देंगे, ठीक। यस मैम। और लैंग्वेज में कहाँ तक हुआ है? मैम लैंग्वेज का मैम सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था पूरा, यस कुछ मैम। बाकी था? सेकंड चैप्टर मैम में स्वर सेकंड व्यंजन बताए थे कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, ये बताए थे ना, और क्या बताए थे उसमें, ये कर लेना। मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया ना लैंग्वेज में। यस मैम। और एक चीज और, तुम लोग की वर्कबुक भी होगी ना, प्रैक्टिस बुक है यस मैम। है ना, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा, या फिर जो नहीं मिल रहा होगा हमें बताइएगा, हम उस दिन लिखवा देंगे। तो फर्स्ट चैप्टर तो मैंने साथ कराया है, वर्कबुक का प्रैक्टिस बुक जो आपकी हिंदी की है उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया है, सेकंड चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा Yes, उसको पूछ लीजिएगा। और कोई Yes, डाउट ma'am. हम लोग को और कुछ पूछना है? नो मैम। चलो थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।